राधे राधे। मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, यदि जीवन में सफलता पाना चाहते हो, यदि अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो बहरे बन जाना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे चार लोग आपके आसपास आपको हमेशा मिलते रहेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, जो आपसे कहेंगे कि फिजूल में टाइम वेस्ट मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता, ये यदि कर लेते तो ये बन जाते। यदि आपको अपने श्री कृष्ण पर भरोसा है और अपनी मेहनत पर भरोसा है कि नहीं, मैं अपनी जगह सही हूं, तो अपनी मेहनत और उसकी कृपा का भरोसा हमेशा रखना, आगे बढ़ते जाना। बहुत छोटा सा प्रसंग है लेकिन बहुत काम का प्रसंग है, इसलिए सुनिएगा जरूर। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रेखा था। रेखा बांके बिहारी जी को बहुत मानती थी, बहुत विश्वास था उसे अपने बांके बिहारी जी के लिए। लेकिन रेखा के साथ ना एक समस्या थी। रेखा जो भी कार्य करती थी ना, उस कार्य में वो असफल हो जाती थी। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो नौकरी हो या अन्य कोई भी कार्य हो, उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती थी, जिस कारण से उसके घर परिवार में, उसके रिश्तेदारों में हमेशा ना उसे निग्लेक्ट किया जाता था कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। घर वालों के, रिश्तेदारों के ताने सुन सुन के ना वो बहुत परेशान रहने लगी थी। लेकिन उसका उसके ठाकुर जी के प्रति बहुत पक्का वाला विश्वास था। वो सत्संग सुनती थी। सत्संग की कृपा से उसके मन में ये विश्वास था कि हो सकता है मेरे पूर्व के कर्म, मेरे प्रारब्धों के कारण आज मुझे असफलता मिल रही है, लेकिन मेरे ठाकुर जी तो मेरे साथ है ना, मेरा आज का कर्म तो अच्छा है ना, मेरी नीयत साफ है, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। उसका विश्वास इतना पक्का था अपने ठाकुर जी के प्रति कि उसने बहुत मेहनत करी। वो लगन से आगे बढ़ती गई, लोगों के जो चार बातें होती है ना, उनको अवॉइड करती गई। और एक दिन ऐसा आया कि ठाकुर जी की कृपा को मानते हुए उसने कामयाबी हासिल करी। उसको मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आया, बहुत बड़े पैकेज का, लेकिन उसने वो ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती थी और अपना एक मुकाम बनाना चाहती थी, अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी। उसने आगे की तैयारी कंटिन्यू रखी, उसने खूब मेहनत करी और एक दिन उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बहुत बड़े लेवल की, बहुत बड़े अधिकारी की। फूड कॉरपोरेशन में बड़ी अधिकारी लेवल की वो अफसर बनी। और वो इसका पूरा का पूरा श्रेय अपने ठाकुर जी, अपने बांके बिहारी जी को देती है कि मैं तो मेहनत कर रही थी लेकिन मैं बार बार गिर रही थी, मेरा मनोबल बार बार टूट रहा था। उस वक्त मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया, ना घर वालों ने, ना रिश्तेदारों ने, ना दोस्तों ने, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं एकदम अकेली थी उस वक्त। मेरे ठाकुर जी, मेरे बांके बिहारी जी मेरे साथ थे। मेरे बांके बिहारी जी ने हर पल मुझे संभाला है। जब जब मैं कमजोर पड़ी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बांके बिहारी जी पीछे से कह रहे हैं, बस हार मान ली तूने मेरे होते हुए, उठ, एक अटेम्प्ट और कर। हर बार मुझे ऐसा लगता था, प्रोत्साहन देते थे वो मुझे। और रेखा ने वो कर दिखाया अपनी मेहनत और अपने ठाकुर जी के भरोसे पर। तो यदि आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है लाइफ में, क्योंकि हम मनुष्यों के साथ होती है ऐसी परेशानियां, कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हमें कोई समझने वाला नहीं होता, ना घर वाले, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। उस समय हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। तो विश्वास मानिए, हमारे
प्रभु हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये सिर्फ अनुभव की बात होती है। आप में से कई लोगों ने ऐसे अनुभव किए ही होंगे। तो जब भी कोई परेशानी आए, आपको ऐसा लगे, तो कहीं मत जाओ। द्रौपदी जी ने भी उत्तरा जी को एक बात कही थी कि बेटी, जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए ना, किसी के भरोसे पे मत रहना, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सीधे श्री कृष्ण की शरण में जाना। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। रेखा के साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। हर बार ही होता है कि जब भी मैं अकेली पड़ती हूँ, मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो ये प्रसंग से, ये एक्चुअल घटना है, इससे मैंने तो यही सीखा है कि कभी भी निराश मत होना। निराश होते हैं हम, लेकिन जब हमें याद आता है ना कि नहीं, हम अकेले नहीं है, हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं, तो एक एनर्जी मिलती है अंदर से कि नहीं, हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं, हम करके दिखाएंगे। तो क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट करके। और ये प्रसंग आपको कैसा लगा, उसके लिए भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो।